तस्वीर और आवाज की दुनिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां रात के वक्त आपके घरों में क्या करने आती हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज्क की फरावानी हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी रिज्क की कमी ना हो? अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आपके घर का चूल्हा कभी बंद ना हो तो बिल्ली के साथ बस ये दो काम कर दें, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके घर से रिज्क की कमी, गुर्बत और तंगदस्ती ऐसे खत्म हो जाएगी कि आप दुनिया वालों को बताते फिरेंगे और फिर आप कभी बिल्ली को बुरा नहीं कहोगे, बल्कि आप लोगों को भी बताओगे कि बस बिल्ली के साथ ये दो काम कर लो, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। रिज्क और दौलत इतना होगा कि संभाला नहीं जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि घर में बिल्ली पालना कैसा है। इसके हवाले से इस्लाम क्या कहता है, क्या बिल्ली पालना सुन्नत है? तो इसका जवाब है कि बिल्ली पालना सुन्नत नहीं है, लेकिन बिल्लियों पे रहम करना, बिल्लियों को खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनसे मोहब्बत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में भी अक्सर बिल्लियां आ जाया करती थीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बिल्लियों को खाना पानी जो भी मौजूद होता वो इन्हें डाल दिया करते थे और अपने तमाम घर वालों को भी यही तलकीन फरमाते थे कि इन बिल्लियों का ख्याल रखा करो। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका नमाज अदा कर रही थी कि एक औरत खाने की कोई चीज आपके घर लेकर आई, तो दौरान नमाज ही हजरत आयशा सिद्दीका ने इशारे से कहा कि इसको रख दो। आप नमाज पढ़ने में मसरूफ थी, तो इसी दौरान एक बिल्ली आई जिसने उस खाने वाली चीज को खाना शुरू कर दिया। जब आप नमाज से फारिग हुई तो आप उसी बर्तन के पास गईं और वो खाना उसी जगह से खाना शुरू कर दिया जहां से बिल्ली ने खाना खाया था। तो किसी ने पूछा कि आपने बिल्ली का झूठा क्यों खाया? तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि बिल्ली पलीद और नजस जानवर नहीं है, तो इसलिए जिस चीज को बिल्ली मुंह लगा ले वो खाना नापाक नहीं होता। एक दफा एक सहाबी ने बर्तन में वुजू के लिए पानी रखा, तो बिल्ली उसमें से पानी पीने की कोशिश कर रही थी। सहाबी रसूल ने वो पानी वाला बर्तन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, जिससे बिल्ली ने आसानी से पानी पी लिया और उन्होंने बकिया पानी से वुजू करना शुरू कर दिया। तो उस सहाबी रसूल की भतीजी ने कहा कि आपके वुजू के पानी में से बिल्ली ने पानी पिया और आपने उसी से वुजू कर लिया। तो उस सहाबी ने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है। नाजरीन, अगर कोई दोस्त बिल्लियां पालना चाहे तो वो पाल सकता है, लेकिन उनके खाने और पीने का अच्छे से एहतमाम करे। अगर बिल्ली के खाने पीने के हवाले से ख्याल ना रखा गया और बिल्ली को तकलीफ दी गई, उसे तंग किया गया, तो फिर बिल्ली की बद्दुआ भी फौरी असर करती है। एक हदीस में है कि एक औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नुम में डाल दिया गया कि इस औरत ने एक बिल्ली को बांध रखा था और बिल्ली को खाने पीने को कुछ नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो बिल्ली भूखी और प्यासी मर गई और उस औरत का ठिकाना जहन्नुम बना दिया गया। अगर आपके घर के आसपास या गली मोहल्ले में कहीं भी आप बिल्लियों को देखें तो उन्हें भी खाना पानी डाल दिया करें। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घर में आने जाने वाली बिल्लियों को इस नियत से खाना खिलाओ कि ये दुआ करेंगी और अल्लाह की जात आप पे मेहरबान हो जाएगी। एक वजीफा है, आप सिर्फ ये काम कर लें और फिर अपनी जिंदगी में तब्दीली आते देखिएगा। वजीफा कुछ इस तरह है कि जब भी कभी आपके घर में आपको बिल्ली नजर आए, तो चाहे वो आपके घर में ही रहती हो या कहीं और से आती हो और फिर चली जाती हो, तो उस बिल्ली को रोटी, दूध, गोश्त या जो भी खाने की चीज आप बिल्ली को डालना चाहें, उसे अपने हाथ में पकड़कर एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर 11 मरतबा या अल्लाह या रज़ाक पढ़ें और आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़कर उस खाने वाली चीज पे फूंक मारकर बिल्ली को खिला दें, तो इंशाअल्लाह जो भी बिल्ली आपके घर से खाना खाएगी वो आपके लिए और आपके घर के रिज्क के लिए जरूर दुआ करेगी। और नाजरीन, ये जानवर जिसको भी खुश होकर दुआ दे दें, उनके घर में कभी रिज्क की कमी नहीं होती, उनके घर से बरकत खत्म नहीं होती और उस घर का चूल्हा कभी भी ठंडा नहीं होता।
एक और सवाल भी लोग करते हैं कि बाज़ औक़ात गली मोहल्लों में ऐसी भी बिल्लियां होती हैं जो तंग करती हैं, कभी मुर्गियों के चूजे खाना, कभी कबूतरों को नुकसान पहुंचाना, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि ऐसी बिल्लियों को आप डराएं ताकि वो आपके घर से चली जाएं और आपका नुकसान ना करें। लेकिन आपके डराने से भी ना डरें तो फिर उन्हें मजीद डराने के लिए उन्हें मार सकते हैं, लेकिन इस तरह ना मारें कि उस बिल्ली को कोई जख्म हो जाए या उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाए। अगर खुदा न खास्ता आप बिल्ली को मारें और उसको इतनी तकलीफ पहुंचे कि वो आपको बद्दुआ करे, तो याद रखें बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है कि 7वें आसमान तक जाती है। अगर आप किसी बिल्ली से बहुत ज्यादा तंग हैं तो उसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप उस बिल्ली को पकड़कर इतना दूर छोड़ आएं कि वो वहां से वापस ना आ सके। जहां तक मुमकिन हो कोशिश करें कि बिल्ली को कोई तकलीफ ना दें, उनसे प्यार करें और उनके खाने पानी का ख्याल रखें और उनकी दुआएं समेटें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर दें। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।